आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। सरकार ने जो है जमीनों की बंदोबस्ती का कार्यक्रम शुरू किया है। तमाम किसान जो बिहार से बाहर भी रहते हैं, देश के दूसरे कोने में रहते हैं, लेकिन बिहार में रहने वाले जो किसान हैं और जो बिहार के बाहर जो किसान रहते हैं, दोनों की समस्या अलग अलग है। बिहार के बाहर जो किसान रहते हैं, कोई जहानाबाद का है लेकिन पटना में रहता है, बहुत दिनों से अपने गांव अपने ब्लॉक नहीं गया है, उन लोगों के जमीन की बंदोबस्ती में बहुत ही समस्याएं आ रही हैं। यहाँ तक कि कानगो से लेकर जो अमीन हैं पैसे की मांग कर रहे हैं। एक भुक्तभोगी ने हमें बताया और तमाम आज जो है मीडिया में ये खबरें छपी हैं कि किस तरीके से जहानाबाद के सिकंदरपुर पंचायत में वहाँ का अमीन और वहाँ का जो कानगो है वो किसानों से पैसे की डिमांड कर रहा है। पहले हम वो ऑडियो को सुना दें आपको कि किस तरीके से वो कानगो कह रहा है कि हर बातें फोन पर ही नहीं हो सकती, आके ऑफिस में हमसे और साहब से मिलिए। पहले वो ऑडियो आप सुन लीजिए। जी मॉर्निंग। हेलो। कृष्णा जी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। पंडितपुर से पाठक जी बोल रहे हैं बॉस। हाँ हाँ संजीव जी बताइए ना, नाम जी से। कह रहे थे कि आज वहाँ बुलाई हैं मैडम, 26 तारीख का डेट दी थी, तो आज तो हम जाएंगे, 12 बजे तक का टाइम है। ठीक ठीक तो बताइए। हमारे पास जो पेपर पर लिखा हुआ है वही सब तो है, कोई एविडेंस तो है नहीं मेरे पास। देखिए संजीव जी, आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है अभी वही प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद सर से बात कर लीजिए, क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उसके बारे में। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहे थे कृष्णा जी कि जैसे जमीन हमारा वहाँ पर हमारे हिस्से का है, बाकी सभी गुटिया लोग जहाँ तहाँ बेच दिया। बेच दिया, तो उस हाँ पर तो कोई विवाद नहीं है। हम वहाँ पर पता किए तो हमारा जो बटदार है वो बोला कि सरकार जब आए थे वो लोग लिखवा, तो हम तो नाम तो लिखवाए ही हैं कि बाबूजी का हाँ, नाम लिखवाया हुआ है। नाम तो लिखा है तब हम आपको पता करके दिए। हाँ हाँ, तो अब उसमें क्या रास्ता है उसका? आइए ना, देखिए ना सर क्या कहते हैं, सबका रास्ता है, आइए देखिए। अच्छा ठीक ठीक, मिल के आते हैं तो फिर बात करेंगे आपसे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अब सब बात फोन पे हम क्या बताएं। नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक। अब आप समझ गए होंगे कि ये खेल क्या चल रहा है। आपको मैं इस तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए पटना में कोई किसान रहता है, पटना में उसने अपना घर बना लिया है, लेकिन जहानाबाद के सिकंदरपुर पंचायत में उसकी जमीन है। किसान पटना से जहानाबाद पहुंचता है, अपने गांव की पंचायत में पहुंचता है, तो पता चलता है कि उसके पास कागजात नहीं है। कागजात तो उसके परिवार के किसी दूसरे लोगों के पास ही हैं। जब वो वहां के कानगो मुखिया और जो अधिकारी हैं उनसे बात करता है तो कहता है कि बिना कागज तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन इसका भी उपाय है। आपकी जमीन पर चल के हम प्रैक्टिकल रूप से वहां पे खड़े होके जो सीमाबंदी है, सीमाबंदी का मतलब होता है कि जो आपकी चौहद्दी है उस पर हम जाकर नापी करेंगे, और यदि कोई दूसरे लोग ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो जमीन आपके नाम पर करा दी जाएगी और कर दी जाएगी। यानी कि ये हुआ कि यदि कोई दूसरा ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, भाई जमीन जब उसकी है तो दूसरा ऑब्जेक्शन कैसे करेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कानून है, ये जो धाराएं हैं, जो रूल्स है, इसको सरकार ने कहा है कि जो लोग बिहार से बाहर रहते हैं और अपनी जमीन का आके बंदोबस्ती करना चाहते हैं उनके लिए ये रूल लागू होगा कि अपनी जमीन की प्रैक्टिकल रूप से आप नापी कराएं, वहां पे अधिकारी जाएंगे और उसके बाद वो जमीन आपके नाम पर चढ़ा दी जाएगी। हमने ऑडियो में आपको सुनाया इस बात को कि किस तरीके से, लेकिन जब वही किसान, मैं उनका नाम भी ले लूं क्योंकि उन्होंने अपनी ऑडियो तमाम मीडिया को उपलब्ध कराई है, तमाम अधिकारियों के फोटो उपलब्ध कराए हैं, और जो पैसे लेने वाला जो अधिकारी मांग कर रहा है, देखिए मैं फोटो में उसकी भी तस्वीर दिखा रहा हूं। लाल रंग के तमाम आज की मीडिया में ये खबरें छपी हैं और ये खबरें शायद सीएम आवास तक पहुंच गई होंगी। किस तरीके से सीएम की हर योजना में, जो अच्छी योजनाएं हैं उसमें भ्रष्टाचार जो है घुन की तरीके से लोगों को खाने लग रहा है। देखिए लाल रंग के से जो घेरा है ये वही अधिकारी हैं, और तमाम किसानों ने, जहानाबाद के सिकंदरपुर पंचायत के तमाम किसानों ने ऐसी जो है बातें बताई हैं। तमाम हम वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और जब ये बात संजीव पाठक जो भुक्तभोगी हैं या उस गांव के और भी जो लोग हैं,
जो भुक्तभोगी हैं जब डीएम तक इस बात को लेकर पहुंचे हैं तो हो हल्ला मचा है। उस अधिकारी को जो कानगो है उसको सस्पेंड तक उसी दिन उसी समय कर दिया गया है। तस्वीरें फिर से आप एक बार देखिए और ऑडियो हम फिर से एक बार सुनवा दें बिहार की जनता और किसानों के लिए कि देखिए किस तरीके से कानून में ये लिखा गया है कि जिसकी जमीन है यदि वो पटना में या बिहार के किसी गांव में नहीं रहता, बिहार से बाहर रहता है, तो प्रैक्टिकल रूप से जाकर अपनी जमीन पे खड़ा होगा, बताएगा कि यही मेरी जमीन है, उसकी चौहद्दी नापी जाएगी और यदि कोई ऑब्जेक्शन उस पर नहीं करता है तो जमीन जो है उसके नाम पे कर दी जाएगी। ये उन लोगों के लिए है जिनकी जमीन उनके पिताजी, उनके दादाजी ने खरीदी है और उस गांव में, उस ब्लॉक में उनकी जमीन है। तो आप ऐसे लोगों से सावधान रहिए। सरकार जो है तमाम तरीके की व्यवस्था कर रही है कि आपका कार्य जो है वो सुगम तरीके से चले। बिहार संवाददाता को भी ये खबर आप तक पहुंचाने में इसलिए दिलचस्पी है कि लोग जो हैं भ्रष्टाचार का शिकार मत बने। सरकार ने जो कानून बनाए हैं, जो नियम लागू किए हैं, उस नियम से यदि आप चलिए तो निश्चित तौर पर बिना भ्रष्टाचार, बिना घूस दिए भी आपका काम हो सकता है। जिस तरीके से पटना के संजीव पाठक ने एक कदम बढ़ाया और उनका काम सुगमता पूर्वक जो है संपन्न हो गया। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।